राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है अंधा नाई और अंधा जवाई। बहुत ही हास्यप्रद किस्सा है। आपको सुनकर बहुत ही मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पटेल रहता था। उसके एक बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी थी, जैसे पहले के जमाने में होता था। अब बेटा बड़ा हो गया था, तो उसके ससुराल से उसके ससुर ने पटेल को पत्र लिखा। ब्याई जी नमस्कार, हम अपनी बेटी का गोना करना चाहते हैं, इसलिए आप जमाई जी को भेज दीजिए। पटेल को पत्र मिला तो वह बहुत ही खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ वह चिंतित भी हो गया, क्योंकि उसके बेटे को रतौंधी का रोग था। अर्थात शाम के वक्त के बाद जैसे ही अंधेरा होता, उसे कुछ भी दिखाई न देता था। सब कुछ उसके लिए काला पीला हो जाता था। पटेल ने सोचा, इसको अगर अकेले मैंने भेज दिया तो ये रिश्ता तो टिकने वाला नहीं है। ससुराल वाले तो बिना बेटी के ही इसे वापस भेज देंगे। इसलिए उसने युक्ति सोची और उसने सोचा, क्यों ना गांव के नाई को इसके साथ भेज दिया जाए। वे सारी बात संभाल लेगा और बहू खुशी खुशी घर आ जाएगी। उसने गांव के नाई को बुलाया, जिसका नाम था रघु। नाई को बुलाकर उसने कहा, देखो रघु, मेरे बेटे को कल ससुराल जाना है, बहू का गोना है। मैं तुम्हें साथ भेज रहा हूँ। बेटे बहू को खुशी खुशी विदा करके घर लाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस जमाने में यात्रा के साधन तो ज्यादा होते नहीं थे, बैलगाड़ियां होती थी। इसलिए नाई ने भी सोचा, चलो चल आएंगे, सैर कराएंगे, और कुछ नहीं तो जिम ही आएंगे। इसलिए नाई ने भी फुर्ती से हाँ पढ़ ली। आगे पीछे कुछ भी ना सोचा। दूसरे दिन सुबह पटेल का बेटा और नाई दोनों बैलगाड़ी लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हुए। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और ससुराल का गांव पास में ही आ गया। रास्ते में चलते चलते नाई ने कहा, देख बेटा, ये जो खेत देख रहा है, ये तेरे ससुराल वालों के ही है। यहाँ से लेकर देख वहां तक। तभी उनको लगा, नाई ने कहा कि अब हमें थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए। थोड़ी देर सुस्ता ले, बैलों को चारा पानी कर दे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लड़के ने हाँ कर ली। दोनों वहीं गाड़ी रोककर और पेड़ की छाया में बैठ गए। बैलों को खोल दिया। बैल खेत में चरने लग गए। जब दोनों वहां बैठे सुस्ताने लगे तो उन्हें थके मांदे होने की वजह से नींद आ गई। बहुत देर बीत गई। जब नाई की आंख खुली तो उसने देखा, अरे ये तो शाम हो गई, अब थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। उसने जल्दी से लड़के को जगाया, अरे बेटा, जल्दी उठ, शाम होने वाली है, हमें तेरे ससुराल पहुंचना है। जल्दी से अपने बेलों को लेकर आ और गाड़ी में जोत दे। लड़का उठा, उठकर बेलों को इधर उधर देखने लगा, लेकिन शाम इतनी गहरी हो गई थी कि जल्दी से रात का अंधेरा छा गया। अब अंधेरा छाते ही लड़के के लिए तो सब काला, सब बराबर हो गया। ना उसको बेल दिखा, ना खेत दिखा, और ना नाई, कुछ भी ना दिखा। वे चारों तरफ घूम घाम के नाई को आवाज लगाने लगा और आवाज के सहारे नाई के पास पहुंचकर कहने लगा, काका, मुझे तो ना बेल दिख रहे हैं, ना खेत दिख रहे हैं। नाई आश्चर्य में पड़ गया। बोला, ऐसा क्यों? उसने कहा, मुझे तो शाम होने के बाद जैसे ही रात का अंधेरा होता है, कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाता है। मुझे ये बीमारी बचपन से ही है। नाई तो देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे भी यही बीमारी है। अब दोनों ने एक दूसरे की बात सुन के माथा पकड़कर बैठ गए। अब क्या करे? थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद नाई के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने कहा, अब और कुछ तो नहीं कर सकते, चल अपनी अपनी पगड़ी उतारते हैं और इसी खेत में होंगे बेल। तू और मैं एक सिरा पगड़ी का पकड़ते हैं, तू दूसरा सिरा पकड़ और खेत में घूम। जहाँ कहीं बेल होंगे इसमें अटक ही जाएंगे। लड़के ने जैसा नाई ने कहा वैसा ही किया। एक सिरा नाई पकड़कर बैठ गया और दूसरा सिरा लेकर
लड़का पूरे खेत में चक्कर लगाने लगा। चलते चलते पगड़ी का एक सिरा एक पेड़ में अटक गया। लड़के को लगा कि यही बेल है। वे जल्दी से बोला, काका, बेल मिल गए। नाई ने कहा, मिल गए, चल जल्दी से पकड़ ला। वो पगड़ी के सहारे सहारे जब वहां तक पहुंचा और उसको पकड़ा तो वह एक पेड़ को पकड़ चुका था। उसने पेड़ को पकड़कर कहा था कि काका, बेल मिल गए हैं। नाई को भी वहीं बुला लिया। नाई जब वहां पहुंचा तो वह एक कटीला पेड़ था। जैसे ही नाई के हाथ कांटे चुभे, उसने लड़के से कहा, अरे मूर्ख, ये तो तूने पेड़ को पकड़ लिया है, बेल कहाँ है? दोनों फिर उलझन में पड़ गए। तभी उधर से लड़के के ससुराल वाले अपने खेतों को संभालने के लिए आ रहे थे। जब उन्होंने देखा उनके खेत में कुछ लोग हैं, तो जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़े। अरे कौन हो तुम और हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? नाई ने यह आवाज पहचान ली, क्योंकि वह पहले भी उस गांव में आ चुका था। उसने कहा, अजी ब्याई जी महाराज, आप हैं? देखिए ना, हम तो घर की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन ये आपका जवाई ही नहीं माना। उन्होंने देखा ये तो उन्हीं के संगे संबंधी है, तो पहले राम राम किया, उसके बाद कहा, कहिए क्या हुआ? नाई ने कहा, देखिए ना, आपके जवाई को मैं कह रहा हूँ ये खेत पूरे 2 बीघा है, लेकिन ये अड़ा हुआ है कि नहीं 2.5 बीघा है। अब आप ही बताइए, ये मेरी बात तो मान ही नहीं रहा। लड़के के सारे संबंधियों ने कहा, अजी, ना तो ये 2 बीघा है और ना ही ये 2.5 बीघा है। हमारे खेत तो बस 1.5 बीघा है। लेकिन आप लोग इतनी रात गए खेतों में इतनी देर तक क्या कर रहे हैं? खाने का वक्त हो गया है, जल्दी चलिए। नाई ने कहा, चलिए चलिए, जल्दी से चलते हैं, अब तो हम भी बहुत ही थक गए हैं। आजा भाई, बैठ जा। और दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और अपने संबंधियों से कहा, चलिए अब आप ही हमारे बैलों को गाड़ी में जोत दीजिए। इस तरह एक बार तो वे अपनी बीमारी का दिखावा करने से बच गए और कैसे जैसे करके लड़के के ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचते ही दोनों का स्वागत हुआ, चाय पानी हुआ। उसके बाद दोनों को खाना खाने के लिए बिठा दिया गया। पहले के जमाने में औरतें घूंघट वगैरह करके ही जवाई को खाना परोसती थी। जब दोनों बैठ गए तो दोनों के लिए 2 थालियां लग गई। दोनों में खाना परोस दिया गया। थोड़ी ही देर बाद लड़के ने जैसे ही खाना खाने के लिए हाथ थाली में डाला तो उसकी थाली में सिर्फ सब्जी और खीर थी, पूड़ी या रोटी कुछ भी नहीं थी। उसने धीरे से नाई के कान में कहा, काका, क्या यहाँ पर सिर्फ सब्जी और खीर ही होती है? पूड़ी और रोटी कुछ भी नहीं होती? नाई ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो 2 रोटी मिली है, तुझे नहीं मिली। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। नाई ने कहा, अच्छा, मैं सब समझ गया। इनके यहाँ एक बिल्ली है, उसने मौका देखकर तेरी रोटी उठा ली। कोई बात नहीं, अब की बार जब रोटी आए और उसके बाद बिल्ली वापस आए तो उठा के एक मारना, उसके बाद दोबारा नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद जब सास ने देखा कि जमाई की थाली तो खाली है, तो वह फटाफट से रोटी लेकर आई और बिना कुछ बोले उसने रोटी जमाई की थाली में रख दी। लेकिन रोटी रखते वक्त उसकी चूड़ियां कटोरी से टकरा गई। जब टन की आवाज हुई तो लड़के ने सोचा कि बिल्ली आ गई है। उसने उठा के एक झापड़ सास के मार दिया। सास तिलकते बिलकते हुए भला बुरा कहते हुए जमाई पर बरस पड़ी। नाई ने कहा, अजी अजी ब्यान जी महाराज, आप ऐसे क्यों बरस रही है? सास ने कहा, इस लड़के को इतनी भी तमीज नहीं है, सास के ही थप्पड़ मार दिया। कैसा लड़का है ये? नाई ने कहा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। सास चौंक गई, मेरी गलती? लेकिन क्यों? उसने कहा, आपने इसे खाना खाने के लिए नेग नहीं दिया होगा। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब जमाई पहली बार ससुराल आता है तो खाना खाने से पहले उसे नेक देना पड़ता है। सास ने कहा, ना ना, वो तो मैंने नहीं दिया, चलिए अभी दे देती हूँ। उसने उसे 1 रुपया दे दिया। उसके बाद
दोनों ने खाना खाया और दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद लड़के को प्यास लगी। उसने नाई से कहा, काका, मुझे प्यास लग रही है। नाई ने कहा, सो जा, अभी अपन दोनों को कुछ भी दिखता नहीं है, कहाँ से पानी लाएंगे? पानी तो पास में ही है, लेकिन थोड़ी देर रुक, किसी को आने दे, मैं मांग लूंगा। थोड़ी देर लड़का वापस सो गया, लेकिन प्यास उसे सता रही थी। थोड़ी देर बाद उठकर वह खुद ही चल पड़ा। पानी पीने के लिए चलता, वो घड़े के पास तो पहुंचा नहीं और उस कमरे में पहुंच गया जहां सास और बाकी के सब बच्चे सो रहे थे, और जाते जाते सास के पैरों से टकरा गया। सास अचानक से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, क्या हुआ जमाई जी, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं? लड़का ये सुनकर हड़बड़ा गया कि मैं कहाँ पहुंच गया। उधर शोर सुनकर नाई उठ खड़ा हुआ और जल्दी से शोर की तरफ वाले कमरे में आ गया और बात संभालते हुए कहा, देखिए ना, आपके जमाई को इतनी रात को ये जिद कर बैठा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो अपनी सास से अभी माफी मांगनी है और ये आपसे माफी मांगने के लिए चला आया। उसके साथ सास ने कहा, जाइए जाइए, मैंने तो आपको माफ कर दिया, ऐसा भी कुछ ना हुआ था। नाई लड़के को बात संभाल कर वहां से वापस ले आया। उसे कैसे जिसे पानी पिलाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद नाई को पेशाब लगा। नाई ने लड़के से कहा, देख बेटा, मुझे पेशाब लगा है, अब हम दिन वाला ही उपाय वापस करेंगे। अपनी अपनी पगड़ी के गांठ बांध लेते हैं। मैं उसे पकड़कर पेशाब करके वापस आ जाऊंगा, तुम मुझे खींच लेना। लड़के ने कहा, ठीक है काका। उन्होंने पगड़ी के गांठ बांधी और नाई पेशाब करने चला गया। उसके बाद लड़के ने जैसे ही नाई ने खींचा तो लड़के ने धीरे धीरे पगड़ी को खींच लिया। उसके सहारे नाई वापस आ गया। दोनों सो गए। कुछ देर बाद उस लड़के को भी पेशाब लगा। उसने नाई को जगाया और कहा, काका, मुझे भी पेशाब करने जाना है। नाई ने कहा, ठीक है, पहले वाला उपाय ही अपनाते हैं। दोनों ने अपने अपनी पगड़ी से गांठ बांधी, लेकिन इस बार गांठ ढीली लग गई। लड़का उस पगड़ी को लेकर चलता गया। चलते चलते अचानक वह कहीं अटक गया और वो गांठ खुल गई। नाई ने जैसे ही धीरे धीरे पगड़ी को खींचा तो पगड़ी पूरी वापस आ गई, पर लड़का नहीं आया। वे सोच में पड़ गया कि लड़का तो कहीं ना कहीं गुम गया है, लेकिन अब किसी से कहे, किसको कहे, किसी से कह भी नहीं सकते। अब वह ये सोचते सोचते बैठा था। उधर लड़का चलते चलते उनके गाय भैंसों के बाड़े में पहुंच गया। उसको देखते ही गाय भैंसे जोर जोर से रंबा करने लगी। गाय भैंसों का शोर सुनकर घर वाले सब उठ खड़े हुए और वह भी गायों के बाड़े में पहुंच गए। सबका शोर सुनकर उधर नाई भी धीरे धीरे शोर की तरफ पहुंच गया। अब वह सब लोग लड़के से पूछने लगे, क्या हुआ जमाई राजा, आप इतनी रात गए बाड़े में क्या कर रहे हैं? नाई ने फटाफट बात संभालते हुए कहा, देखिए ना, ये आपका जमाई तो बड़ा ही जिद्दी है। उन्होंने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? नाई ने कहा, ये कहता है कि इसके ससुर के पास बैलों की 4 जोड़ी है, जबकि मैं कहता हूँ कि नहीं, इनके पास तो 3 ही जोड़ी है। अब आप ही बताइए। तो उन लोगों ने कहा, जमाई जी, ना तो हमारे पास 4 जोड़ी है, ना 3 जोड़ी है, हमारे तो बैलों की सिर्फ 2 ही जोड़ी है। इस तरह कर करा के नाई लड़के को वापस पलंग पर ले आया और दोनों सो गए। सुबह हुई, दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। वहां से खाए पिए और बहू को खुशी खुशी विदा करा के घर ले आए। दोस्तों, ये एक हास्यप्रद किस्सा है। आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।